नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका और ईरान वॉर के बाद एक और पूरा दुनिया को झटका लगने वाला है और खास तौर पर चीन, तुर्की और ब्राजील को ज्यादा झटका लगने वाला है। रूस ने 4 महीना के लिए पेट्रोल निर्यात को रोक दिया है। ये 1 अप्रैल से लागू होगा। भारत पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत कम असर पड़ेगा। अब हम लोग एक-एक करके जानेंगे कि रूस आखिर में ऐसा कदम क्यों उठाया है और इसका असर भारत पर क्यों नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि पूरा दुनिया जो है अभी वार के चपेट में है। जिस तरह से ईरान और अमेरिका वार का स्टार्ट हुआ और पूरा दुनिया पे एनर्जी का संकट गहराया, पेट्रोल डीजल का संकट गहराया, उसी तरह से बहुत सारे वर्ल्ड के ऐसे देश हैं जहां वो देश आर्थिक मंदी के कगार पर आ गए हैं। हम बात करते हैं, रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोक का फैसला किया है। उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय से इस प्रस्ताव को तैयार करने को कहा है। रूस के मुताबिक यह कदम घरेलू सप्लाई बनाए रखने और कीमतें नियंत्रित रखने के लिए किया गया है। नोवाक ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे इजराइल ईरान जंग की वजह से ग्लोबल तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्शन बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। इससे कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। रूस रोजाना 1.2 से 1.7 लाख बैरल पेट्रोल निर्यात करता है। इस फैसले से चीन, तुर्की, ब्राजील, अफ्रीका और सिंगापुर प्रभावित हो सकते हैं। ये देश रूसी तेल उत्पादों के बड़े खरीदार हैं। भारत पर असर कम होगा क्योंकि वह पेट्रोल नहीं, कच्चा तेल खरीदता है। भारत रूस से कभी भी पेट्रोल नहीं खरीदता, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीदता है और भारत खुद से रिफाइन करता है उसको। मॉस्को ने शुक्रवार को पेट्रोल एक्सपोर्ट के बैन को लेकर बैठक हुई थी। इसमें खास तौर पर यह जोर दिया गया कि राष्ट्रपति पुतिन ईंधन कीमतें नियंत्रित रखना चाहते हैं। मंत्री नोवाक ने बैठक में कहा कि पेट्रोल डीजल का निर्यात स्टॉक है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही है। तेल कंपनियों ने कहा कि पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है और रिफाइनरियां पूरी या उससे अधिक क्षमता पर काम कर रही है, जिससे जरूरत पूरी हो सकती है। रूस पहले भी कीमत नियंत्रण और घरेलू सप्लाई के लिए पेट्रोल डीजल निर्यात पर रोक लगा चुका है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था जब यूक्रेन हमलों से रिफाइनरियां प्रभावित हुई थी। इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक रूस ने पिछले साल करीब 50 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल एक्सपोर्ट किया था, यानी हर दिन लगभग 1.17 लाख बैरल के बराबर है। एक दिन पहले ही नोवाक ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो रूस फिर से तेल निर्यात पर रोक लगा सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि रूस का यूराल्स तेल और दूसरे तेल उत्पाद इन दिनों ब्रेड क्रूड के बराबर या उससे भी महंगे दाम पर बिक रहे हैं। रूस से तेल खरीदने वाले जो सबसे बड़ा देश है वो है चीन, तुर्की, उसके बाद तीसरा नंबर पर भारत आता है जो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं। भारत उसमें क्रूड ऑयल खरीदता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सीधे तौर पर पेट्रोल जैसे तैयार ईंधन पर ज्यादा निर्भर नहीं है, बल्कि कच्चे तेल क्रूड ऑयल पर निर्भर है। क्रूड ऑयल को ही रिफाइन कर पेट्रोल और डीजल बनाए जाते हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें से लगभग 20% रूस से आता है। भारत बहुत कम मात्रा में पेट्रोल या अन्य तैयार ईंधन आयात करता है। इसके बजाय देश अपने बड़े रिफाइनरी नेटवर्क के जरिए कच्चे तेल को खुद प्रोसेस करता है। यही वजह है कि रूस के पेट्रोल निर्यात पर लगी रोक का भारत पर सीधा असर पड़ने की संभावना बहुत कम है। भारत रोजाना करीब 56 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन करता है। यह न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरत पूरी करता है, बल्कि तैयार ईंधन का निर्यात भी करता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि रूस के फैसले से अगर वैश्विक सप्लाई पर असर पड़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती है। पहले से ही जंग के कारण तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई है। इधर इजराइल ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इससे निपटने के लिए भारतीय रिफाइनर्स ने रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदने का फैसला किया है। अप्रैल महीने की डिलीवरी के लिए भारत ने रूस से लगभग 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ बैरल कच्चे तेल का सौदा किया है। जो रूसी तेल कभी भारत को भारी डिस्काउंट पर मिलता था, अब उसके लिए प्रीमियम चुकाना पड़ रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक ये सौदे ब्रेंट क्रूड की कीमतों पर 5 से $15 प्रति बैरल के प्रीमियम अतिरिक्त कीमत पर बुक किए गए हैं। सप्लाई की कमी और मांग ज्यादा होने की वजह से कीमतों में यह उछाल देखने को मिला है। दरअसल भारत की इस खरीदारी के पीछे अमेरिका की दी गई छूट का बड़ा हाथ है। अमेरिका ने भारत को उन रूसी तेल कार्गो को लेने की अनुमति दी थी जो 5 मार्च से पहले जहाजों पर लोड हो चुके थे। बाद में इस छूट का दायरा बढ़ाकर 12 मार्च कर दिया गया था। इस तरह से भारत और भारत, चीन, तुर्की जैसे बड़े देश को भी संकट का सामना करना पड़ रहा है। जब से 28 फरवरी से रसिया 28 फरवरी से यू आपका ईरान और अमेरिका दोनों जंग लड़ रहे हैं, तब से पूरा दुनिया में तेल का संकट जो है वो गहराया हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जहां ईरान जस्ट बगल में है और ईरान के बगल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। वहां से 20% एलएनजी सीएनजी सप्लाई पूरा वर्ल्ड में होता था, जो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, जिस वजह से पूरी दुनिया पर एनर्जी संकट जो है वो गहरा गया है। धन्यवाद।